तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक दिन कार्तिकेय जी ने एक बिल्ली को मारा था एक थप्पड़। जैसे थप्पड़ मारा तो बिल्ली अंदर की ओर गई, कार्तिकेय जी भी चले गए पीछे पीछे। अब वहां जैसे माँ को देखा तो माँ के गाल में 5 उंगलियों के निशान दिखलाई पड़े। तो माँ से पूछा, माँ तुम्हारे गाल पर ये 5 उंगलियों के निशान क्या बात है? कहा कि बेटे तुमने आज बिल्ली को एक थप्पड़ मारा है ना? तो कहा हाँ। कहा दुनिया की तमाम नारी जाति मेरा ही रूप है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सो कुल धन्य उमा सुनो। ए पार्वती, वो कुल धन्य है। कौन सा कुल? ऐसे तो लोग समझते हैं शायद बहुत पैसे वाले हैं तो बड़ा कुल है, ऐसा ही लगता है। बहुत नौकरी चाकरी वाला है तो बड़ा कुल है, बहुत गाड़ी घोड़ा सोना चांदी घर द्वार बहुत कुछ है तो लोग बुझता है शायद बड़ा कुल है। लेकिन शंकर भगवान कहते नहीं, वो कुल बड़ा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक उधर दे दें, पीछे तरफ माइक घुमा दें उधर। नहीं मन लगता घर चले जाइए। पता है आप लोगों को हम कहां से आए हैं? नहीं मन लगता है घर चले जाइए, दूसरे को बाधा मत डालिए, सुनने दीजिए और आप भी सुनिए बढ़िया से। तो कहते हैं सो कुल धन्य, वह खानदान धन्य है। और कहते हैं जगत पूज्य। खानदान केवल धन्य नहीं, वह खानदान पूजनीय भी है और सुपुनीत मर परम पवित्र है। खानदान धन्य है, संसार में पूजनीय है और सबसे पवित्र खानदान है वो। कौन सा? सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत और श्री रघुवीर परायण जही न रूपज विनीत। जिस खानदान में श्री रघुवीर के परायण भक्त हो जाए, जिस खानदान में राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाए। ये कौन बोल रहे हैं? बाबा भोलेनाथ। अब खानदान में वो कहते हैं एक भी बेटा बेटी कोई भी भक्त पैदा हो जाए परमात्मा का, वो खानदान, वही खानदान धन्य है, वही खानदान संसार में पूजनीय है और वही खानदान सबसे पवित्र खानदान है संसार में। अब तीनों में जरा सा आप विचार कीजिएगा, आप किस श्रेणी का, आपका खानदान, आप अपने खानदान को किस लायक आप बना के रखे हैं? बाबा भोलेनाथ के कसौटी पर जरा कस के देखिए अपने आप को। अब बाबा भोलेनाथ के जीवन को अगर उलट करके देखेंगे तो आप उनके जीवन में आप लोग पाते हैं ना, 2 बेटे हैं उनके। कौन कौन? गणेश भगवान और कार्तिकेय जी। कैसा गणेश भगवान है आप लोग जानते हैं ना उनकी कथा कैसे हैं? एक बार हमने सुनाया था ना, जब भागवत की रचना कर रहे, महाभारत की रचना कर रहे थे, महर्षि वेद व्यास को लगा कि मैं लिखवाऊंगा तो किन से लिखवाऊंगा, कौन लिखेगा? तो पता चला कि गणपति जैसा लेखन करता कोई नहीं है, उन्हीं को ले गए और बोले कि शुद्ध कौन करेगा, गलती को सुधारेगा कौन? का साधु तो कोई भी भाषा बोल देंगे, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, माना जहाँ जाता है वहाँ जाती है, कुछ भी बोलेगा। उनका भाव देखा जाता है। बाबा कबीर को, बाबा नानक को पढ़िए, सब लोग कैसा कैसा शब्द बोलेंगे पता ही नहीं है, साधुकड़ी भाषा बोलते हैं वो। जो बात जिनको समझ में आए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मीमांसा के आचार्य जैमिनी जी को ले गए, क्या आप शुद्ध कीजिएगा, लिखेंगे गणेश भगवान और लिखाऊंगा मैं। तो गणेश भगवान कहते हैं मैं लिखाऊंगा ठीक, लेकिन एक शर्त है, लिखना बंद नहीं कीजिएगा। बंद कीजिएगा तो फिर लिखेंगे नहीं, हम लिखाते रहोगे लगातार।
अब महर्षि वेद व्यास सोचते हैं जब लगातार लिखाते चलेंगे तो और नित्य क्रिया है कि नहीं, वो कैसे होगा। बोले अच्छा चलो देखा जाएगा, चलो मैं लिखाता ही रहूँगा, तुम लिखते रहना, लेकिन जरा सोच समझ करके लिखना, मैं जो बोलूँगा उसको समझ करके लिखना, बिना समझे हुए नहीं लिख लेना। अब लिखाने के लिए कहाँ लिखाएंगे, तो लेके चले गए सरस्वती नदी के किनारे। हमारे देश का अंतिम गांव है माना, वो क्या कहते हैं बद्रीनाथ से और 4-5 किलोमीटर आगे है, उसके बाद तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है। माना है हमारे भारतवर्ष का अंतिम गांव, जहाँ पर पांचों भाई पांडव सरस्वती नदी को पार किए थे और स्वर्गारोहण पर्व में इसकी चर्चा है, हिमालय की यात्रा किए थे, जहाँ गल गल करके द्रौपदी और 4 भाई गिर गए थे, नरक में चले गए थे। तो उसको पार जहाँ पर किए तो भीम ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चट्टान ला के रख दिया है कि माता द्रौपदी को पार होने में डर लगता था, तो एक पत्थर दे दिया उस किनारे और इस किनारे, एकदम बड़ा सा चट्टान ला करके भीम ने रख दिया, तो उसी पर चढ़ करके पार हो गई थी। तो वहाँ लेके चला गया, और वहाँ जब लिखना शुरू किए, महर्षि वेद व्यास को लगा कि भाई ये तो फेर में डाल दिया है, ये दिन रात लिखना पड़ेगा, और बंद करूँ तो ये फिर लिखेगा नहीं। बोला अच्छा ठीक है। अब ये बीच में जब इनको कुछ नित्य क्रिया का जरूरत पड़े, लघु शंका ये सब लगे ना, बस वो घुमा फिरा करके इस तरह की टेढ़ी बात बोल दे और बोले कि लिख के रखिएगा, हम आते हैं तब तक। अब गणेश भगवान सोच रहे हैं कि क्या बोले हैं, क्या बोले, इसका माने क्या होता है। अब माने समझेंगे तब न लिखेंगे। वो फेर फार में दिमाग घूम रहा है, लेकिन उनका दिमाग जवाब दे देता है कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बोल के गए। तब तक मैं आधे घंटे में आते थे, पूछते थे लिख लिए। बोले आप कैसी टेढ़ी बात बोल दिए कि बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा मैं समझा देता हूँ। तो समझाते थे, फिर गणेश भगवान लिखना शुरू कर देते। अब इसी बीच में एक तो समझ में नहीं आती थी, महर्षि वेद व्यास ऐसी बात बोल देते थे, और दूसरे तरफ माँ सरस्वती की जो तीव्र धारा थी ना, कल कल छल छल की आवाज़, उस आवाज़ से भी बाधा उत्पन्न होती थी। तो गणेश भगवान कहते हो माँ सरस्वती अपनी धारा को थोड़ी कम कर लो, अपनी आवाज़ को कुछ कम कर लो। लेकिन माँ सरस्वती भी कब मानने वाली थी, नहीं मानी। तो गणेश भगवान गुस्सा के साप दे दिए। बोले तुम ज़्यादा होशियार समझती हो अपने को। हमने कहा कि लोक कल्याण के लिए इतना बड़ा ग्रंथ का रचना हो रहा है, हमने कहा कि अपनी आवाज़ को थोड़ी कम कर लो, गति को थोड़ी कम कर लो, तो तुम सुनती नहीं हो। मैं साफ देता हूँ तुमको कि तू यहीं अंतःसलीला हो जाएगी। और वो माँ सरस्वती वहीं पर अंतःसलीला हो गई। बाद में वो प्रयागराज में आकर के निकली है। तो वहाँ पर कोई जाएंगे तो माँ सरस्वती का दर्शन अभी भी होता है। उधर ऊपर से उतरी है, एक बड़ा सा हौद है, उसी में समा गई, और ऊपर से अलकनंदा बहने लगी। वो माँ सरस्वती समा गई है, बाद में प्रयागराज में आकर के प्रकट हुई है। तो ऐसे थे गणेश भगवान। और उनके मातृभक्ति की कथा आप लोग सुनते हैं ना, मातृभक्ति की कथा, कि माता की सेवा करने में शंकर भगवान से अपना गर्दन कटवा लिया। बोला माँ बोली कि अंदर नहीं जाने देना, इसलिए मैं जाने नहीं दे सकता। बदले में कहा करे मैं तुम्हारा पिता हूँ, का पिता रही है चाहे कोई रही है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, पुरुष को आने नहीं देना। तो ऐसे थे। उन्हीं के एक पुत्र हुए जिनके विषय में कभी कभी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि रामकृष्ण परमहंस जो बंगाल में हुए, बहुत बड़े महापुरुष हुए, सिद्ध योगी हुए, और स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव हुए। वो रामकृष्ण परमहंस को कभी कभी लोग कहते थे कि आप ने शादी तो की, लेकिन आपने शारदा देवी के साथ घर गृहस्थी क्यों नहीं बसाया। तो रामकृष्ण परमहंस काली माँ के मंदिर से जब पूजा करके निकलते थे ना, तो रानी शारदा देवी सामने मिल जाती थी। तो माँ काली को पुष्प चढ़ा के पूजा करके आते थे, तो अपनी पत्नी के भी चरण में 2-4 फूल चढ़ा के उनको भी प्रणाम कर लेते थे। और ये रानी शारदा देवी जाती थी माँ काली के पास, और जाके कहा माँ काली, ये मेरे जो मालिक हैं ये कभी मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते, थोड़ी कृपा करना इनके ऊपर कि हमें पत्नी रूप में स्वीकार करे। और रामकृष्ण परमहंस जाते थे काली माँ के पास, तो जाकर के उनसे प्रार्थना करते थे, माँ थोड़ी कृपा कर देना शारदा के ऊपर, वो बड़ी परेशान हूँ मैं उनके चलते। तो ये भी प्रार्थना करते तो वो भी प्रार्थना करती थी। तो किसी भक्त ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि आप शारदा देवी के साथ आपने गृहस्थी क्यों नहीं बसाई। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक दिन कार्तिकेय जी ने एक बिल्ली को मारा था एक थप्पड़,
जैसे थप्पड़ मारा तो बिल्ली अंदर की ओर गई। कार्तिकेय जी भी चले गए पीछे पीछे। अब वहां जैसे माँ को देखा तो माँ के गाल में 5 उंगलियों के निशान दिखलाई पड़े। तो माँ से पूछा, माँ तुम्हारे गाल पर ये 5 उंगलियों के निशान क्या बात है? कहा कि बेटे तुमने आज बिल्ली को एक थप्पड़ मारा है ना? तो कहा हाँ। कहा दुनिया की तमाम नारी जाति मेरा ही रूप है। कौन कह रही है? माता पार्वती। दुनिया की सारी नारी जाति मेरा ही रूप है। तुम किसी को भी कष्ट पहुंचाओगे, किसी नारी को कष्ट पहुंचाओगे, वो कष्ट मुझे ही पहुंचेगा। तुमने एक बिल्ली को थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ मेरे गाल पर आके लग गया। अब कार्तिकेय जी सोचते हैं दुनिया की सारी नारी मां का ही रूप है, तो मैं ब्याह किससे करूं? जिससे भी ब्याह करूं तो मां से ब्याह करना पड़ेगा, क्योंकि सब नारी जाति मां का ही रूप है। तो उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, मैं ब्याह ही नहीं करूंगा, और ये संकल्प ले लिया। तो रामकृष्ण परमहंस कहते मेरी भी स्थिति कार्तिकेय की ही तरह हो गई है। मैं दुनिया के तमाम माताओं के अंदर में मां काली को ही देखता हूं, फिर गृहस्थी कहां बसाऊं जाकर के। तो इस प्रकार के 2 बेटे हुए। अब पूरा का पूरा जीवन शंकर भगवान और माता पार्वती का जीवन किस प्रकार का है? धर्म से ओतप्रोत। सारा रामायण जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे, माँ पार्वती और शंकर भगवान का जो भी संवाद पढ़ेंगे, सारे संवादों में बस केवल धर्म की ही चर्चा परिचर्चा है। जो हमारे दोनों लोकों को, वर्तमान और भविष्य दोनों को सजाने का काम जो काम करता है वो है धर्म, और उसी धर्म की चर्चा परिचर्चा शंकर भगवान और माता पार्वती आपस में करते थे। माने हमारा भी जीवन जिस प्रकार माता पार्वती और माता बाबा भोलेनाथ का जीवन रहा है, और माता पार्वती भी कैसी, अपने तप के बल पर, दोनों बेटे कोख से नहीं आए, तप के बल पर उनके शरीर से जो तेज प्रकट हुआ, जो ओज प्रकट हुआ, कोई कहते हैं पसीना प्रकट हुआ, तो उनके शरीर से जो ओज प्रकट हुआ, उस ओज से दोनों बेटा आया है संसार में। इसलिए माताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता माँ को वो माँ थी माता पार्वती, जिसने अपने तप के तेज से दोनों बेटे को पैदा किया, शारीरिक संबंध बना करके नहीं किया। अपने तप के प्रभाव से दोनों बेटे इस संसार में आए हैं, और दोनों ही बेटा उसी प्रकार गुण, शील, चरित्र, सारे चीजों से संपन्न, बुद्धिमत्ता, इन सारे चीजों से श्रेष्ठ। और ऐसा हुआ कि देवताओं के सेनापति बने थे कार्तिकेय जी। सारे देवताओं के कौन है? सेनापति, वो बनाए गए थे। तो इस प्रकार का जीवन उनका रहा है। वही सब लोगों की इच्छा रहती है हमारा खानदान सबसे पवित्र हो, हमारा खानदान पूजनीय हो, हमारा खानदान सबसे पवित्र हो। और ये सबसे पूजनीय, जगत पूज्य, परम पवित्र और धन्य खानदान बनेगा कब? जब खानदान में परमात्मा का भक्त पैदा हो। और परमात्मा का भक्त पैदा हो, यही तमन्ना हर माँ बाप के अंदर होती है। भले ही धर्म की ओर प्रेरित करने की कोशिश करती है, लेकिन समझदारी का अभाव रहने के कारण वो माता पिता कोई सुधी बुद्धि नहीं रहती है कि हमारा एक एक काम, हमारा एक एक जीवन का जो क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप मेरे बच्चे के अंदर में कौन सा परिवर्तन लाएगा पता नहीं। डेग डेग पर हम धर्म के डोर से बंधे हुए हैं, शास्त्र के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। ये सब मनुष्य शास्त्र के सिद्धांतों में बंधा हुआ है, लेकिन सब शास्त्र को दरकिनार करके अपनी मर्जी के गलत लोगों की संगति में जाके गलत गलत बातों को सुनेगा, उनकी बातों को मानेगा। शास्त्र में जो बातें लिखी हैं और उन बातों को हमारे माता पिता जो अनपढ़ थे वो और नहीं कोई हैं, हम लोग जाते हैं बोलबम में, जाते थे पहले। अब देखिए कितना सहेज करके रखा है। आप हो सकता है 3 पीढ़ी के बाद का नाम भूल गए हो, लेकिन आपके 20 खानदान 20 पीढ़ी पहले कौन था यहाँ पर आपके खानदान में, उसका भी नाम अभी खाता में लिखा हुआ है, वो ढोने वाला है। अब जाइए गया जी चले जाइए कि किसी तीर्थ में आप चले जाइए, खोज करके निकाल देगा। हम लोग गए थे इधर 3-4 साल पहले, हम लोग बद्रीनाथ, वहाँ गए, वहाँ के पुरोहित मिले, कहाँ से आए हैं स्वामी जी? तो हम कहे गोड्डा से। अब गोड्डा से हेमंत झा के भाई का नाम बताने लगा, तो इधर कौन बाबू साहब का नाम बताने लगा, खाता उलट उलट करके। देख लो इनको, बोला आज से 150 साल पहले आए थे, उस सब का नाम बता रहा था, 200 साल पहले आए थे उसका नाम बता रहा था। यही आदमी आए हैं। तो ये सारी संस्कृति को ढोने वाले, सब संस्कृति का ज्ञान कराने वाले, ये पूजा पाठ, ये जो कुछ बताने वाले, हमारे संस्कृति का सारा ज्ञान देने वाला है। हम उन बातों को भूल गए, और उन बातों को भूल करके
हम लोग क्या करने लगे? अपनी मनमानी, दुनिया के लोग जो सिखा दिए बस वही काम करना शुरू किए। कौन दिशा में खाना चाहिए, कौन दिशा में सोना चाहिए, कहाँ जाके थूकना चाहिए, किस जगह पर जा करके शौच करना चाहिए, कौन दिशा में बैठ करके करना चाहिए, तो ये सारे शास्त्र में भरे पड़े हैं, लेकिन उन शास्त्रों को हमने सुना नहीं। संक्षेप में रामचरितमानस के माध्यम से दुनिया के सारा वेद और वेदांत का ज्ञान भर करके तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम लोगों के बीच दिया। ये रामायण हम लोगों को संसार में जीने की कला सिखाता है। और वो राम के विषय में माता सुमित्रा ने यही कहा था, जो राम सारे जीवों के जीवन हैं, सारे जीवों के प्राणों के आधार हैं और संसार तमाम जीवों पर निस्वार्थ प्रेम करने वाले, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले वो राम है। उनकी तमाम कथाओं का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और उसके साथ ही साथ वर्तमान और भविष्य दोनों ही जीवन मेरा कैसे सुखमय और शांतिमय होगा, इन बातों की चर्चा उन्होंने काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के माध्यम से या शंकर भगवान और माता पार्वती के माध्यम से अनेक प्रकार के दृष्टांतों को दे करके हमारा पारिवारिक जो परिवेश है, ये परिवेश कैसे सुख शांति में होगा, इसी की चर्चा शंकर भगवान की है माता पार्वती के माध्यम से। और वो कहते हैं कि पार्वती, अपने जीवन को सजाने के लिए लोग बहुत तरह के अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, नादानी में गलत भी कर लेते हैं, लेकिन उद्देश्य उसके पीछे में होता है अपने जीवन को सजाना ही। जैसे देखते हैं कोई पॉकेटमारी करता है, किस लिए करता है पॉकेटमारी? उसके जीवन में है कि अपने जीवन को दुखी बना ले? नहीं है। उसको लगता है कि इससे हमारा जीवन सज जाएगा। तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए संसार में बहुत तरह का काम लोग करते हैं, लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि ए गिरजा, संत समागम एक ऐसा कर्म है, संतों की संगति एक ऐसा नियम है, संतों की संगति ऐसी एक ऐसा शुभ कर्म है, इनके जोड़ा का दूसरा कोई कर्म हो ही नहीं सकता। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, संत समागम में जो लाभ होगा इसके समान दूसरा संसार में और हजारों लाखों काम कर लीजिए, करोड़ों काम कर लीजिए, अब संतों की संगति नहीं किए समझे कुछ नहीं किए। और संतों की संगति में अगर आपका जीवन है तो दुनिया का कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जो आपके जीवन में उल्टे पुल्टे दिशा में ले जाने वाला आपका जीवन बना दे। माने संतों का सानिध्य, संतों का समागम दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ देने वाला काम, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला। और वो इसके अगर उलट करके देखेंगे आप, नारद का अपमान किया था, कभी सुनाया था हमने, नारद का अपमान किया। जा रहे हैं देवर्षि नारद, यमराज क्या कहते हैं, धनकुबेर के 2 बेटे निर्लज के तरह खड़े हैं, नहीं किया सम्मान संतों का, परिणाम क्या हो गया? उसके उल्टे मैं बता रहा हूं कि 2 बेटे नंगे होकर के स्नान कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे थे, और स्वर्ग की हजारों अप्सराएं स्नान कर रही थी, उस बीच में ये दोनों लड़का भी कर रहा है। अब इधर से बाबा नारद जा रहे हैं तो कहते हो तुम दोनों अंधे हो गए हो, श्रीमद और ऐश्वर्यमद के कारण अभी तुम्हारा ऑपरेशन करता हूं, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूं, अभी तुम्हारा इलाज करता हूं। क्या किया? बदले में सांप मिल गया। यार सचेत हो जाओ, तुम इस अभिमान को जो हटा लो अपने आप में। तो उल्टे हम लोग सुने कपिल भगवान, राजा सगर के 60,000 बेटे जा रहे हैं। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़ा छोड़ा था, घोड़े की रखवाली में 60,000 पुत्र चल रहे हैं, पूरी फौज है उनके साथ। 60,000 तो अपना बेटा है उस घोड़े की रक्षा में। घोड़ा चुरा करके ले जा करके देवराज इंद्र ने कपिल मुनि का कुटिया में बांध दिया। अब ये 60,000 पुत्र परेशान हो गए कि घोड़ा चला कहाँ गया, और खोजने लगे तो मिलता नहीं है। तो ये एक तरफ से पृथ्वी को कोड़ना शुरू किए, ये 60,000 पुत्र मिल करके ये कोड़ते एक तरफ से धरती को कोड़ते जाएंगे, कहीं न कहीं तो घोड़ा मिल ही जाएगा। अंतिम में मिला वहां जाकर के जहां गंगा सागर नहीं था, वो अब गंगा सागर है, वो तो कपिल मुनि की कुटिया थी, वहां जाकर के। अब राजा सगर इस धरती का सबसे धर्मात्मा राजा सगर सतयुग में हुए, उसी के खानदान में भगवान श्री राम पैदा हुए हैं। तो वो राजा सगर के 60,000 बेटे खोजते खोजते कहाँ गए? कपिल मुनि के कुटिया में। देखा कर ये महात्मा हर यहाँ घोड़ा बांध के रखा है, यही चुरा के लाया होगा, यहाँ चुपचाप बाबा जी का ढोंग किया, यहाँ मारो मारो की आवाज आई, परिणाम क्या हुआ? अपने जल के भस्म हो गए, उल्टी गति हो गई उनकी, अपने जल के भस्म हो गए। दूसरे तरफ कहते हैं अगर समागम हो जाए तो शंकर भगवान कहते हैं इनके जोड़ा का लाभ वाला कोई काम ही नहीं हो सकता, उल्टे चलेंगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जई हैं। चलो उल्टे, जिनको चलना है उल्टे दिशा में चलिए, परिणाम संतों ने बतलाया है।
जम के रास्ते में जाओगे, वही मिलेगा उस रास्ते। ऐसे रास्ते में जाओगे जहां केवल जम ही जम मिलेंगे, तो उसके अलावा कोई नहीं मिलेंगे। बाबा कबीर कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। वही रास्ता तुमको मिलेगा। अगर संतों का रास्ता नहीं पकड़ा, उनका समागम नहीं किया, तो वही रास्ता तुम्हारे नसीब में आएगा जिस रास्ते में जम की ही दोस्ती होगी। अब बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का भजन हम लोग गाते हैं, बुझे रही है देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान, अब तो जम के मुंगरी याद करी थर थर करे छे मोर प्राण हो। कोई नहीं मिलेगा रास्ते में, वही मिलेंगे। यही भागलपुर, ये दुमका में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, गछान चीना ढाब के पहले 2006 ईस्वी में। एक जगह स्वामी वेदानंद जी महाराज बैठे थे, संयोग से मैं भी था। एक बूढ़ी उधर से आई, आकर के कहती, बाबा हम मरी गेलो चलियो। तो बाबा पूछते, जब तुम मर गई थे तो जिंदा यहाँ कैसे आ गई सत्संग में? तब वो बताती कि जब हमको जलाने के लिए ले जा रहा था ना, चचरी बना के, वो फगडोल सजा के जब ले करके जा रहा था, कहीं रखा होगा, वो तो लाश है, और हमको पकड़ करके लेके जाने लगा, जैसे गाय माल को नहीं ले जाता मारते पीटते। देखें, इस रास्ते से कभी कभी गुजरता है, एकदम भूखे प्यासे ले जाएगा, चरने भी नहीं देगा, पानी भी नहीं पीने देगा, और मारता है खूब। का उसी तरह पिटाई करते हुए सब पापी आत्मा लोगों को लेके चला जा रहा था। ये कौन काला कलूटा था पता नहीं, हम तो जानते भी नहीं है। वो लेके चला जा रहा था, उस झुंड में मैं भी थी। का जब लेके चले जा रहे थे, एक जगह अकेले मुझे लेके गया। अब कौन काला कलूटा एक कोई उनके सामने में ले गया, और जैसे ले गया तो वो उधर से कहता, ढकेल दो इस बुढ़िया को इस खोलते हुए पानी के कुंड में। अब जैसे बोला कि डाल दो इस बुढ़िया को खोलते हुए पानी के कुंड में, तो मेरे गर्दन पर जैसे हाथ लगाया इसने, और जैसे ढकेलना चाहता, हमें गुरु महाराज की याद हो गई, और उनके मुख से निकला, हे गुरु महाराज बचावो। अब इतना कहना था, हे गुरु महाराज बचावो, तो बूढ़ी कहती है, इतना मेरे मुंह से निकला, हे गुरु महाराज बचावो। वो जमदूत और जमराज कौन था पता नहीं, कहाँ भागा। गुरु महाराज मेरा बाँह पकड़ लिए। अब बाँह पकड़े हैं, तब गुरु महाराज पूछते हैं कि बूढ़ी माता, और जीने का मन करता है क्या? तो बोले हाँ, का चल मेरे साथ। अब गुरु महाराज आगे आगे, और वो बूढ़ी पीछे पीछे, और ले करके सीधे गए, और जा करके कहते हैं, जमराज का हमने तो देखा भी नहीं था। उन्हीं को कहते हैं, जमराज ये बूढ़ी माई अभी और जीना चाहती है, समझ गए ना, ये बूढ़ी माई और जीना चाहती है। और इतना कह करके गुरु महाराज ओझल हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और मैं फगडोल पर ही उसी शरीर में कैसे जिंदा होकर के बैठ गई, वो जो चचरी में लेके जा रहा था। अब जैसे रखा तो बाल बच्चे लोग डर के मारे भागने लगे। तो तब वो बूढ़ी समझा करके कहती है, अरे मत भागो, हम तुम्हारी दादी हैं, चाची या जो भी होगी, सबको समझाए। तब लोगों को बात समझ में आई कि कोई मान ले जाए भूत प्रेत भी आता है तो अपने शरीर में नहीं आता है, लौट करके किसी दूसरे के शरीर में जाता है। तो इसलिए तब लोगों ने मेरी बात को माना, और फिर लौटा करके मुझे घर लाया, और तब मैं वहाँ से भागे भागे इस अखिल भारतीय सत्संग में आई हूँ। बाद में कई महीने तक वो जिंदा रही थी। तो वही कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि अगर उनकी संगति, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत संग अपवर्ग कर, संतों की संगति में चलोगे मुक्ति की तरफ जाओगे। आज पहुंचो, कल पहुंचो, 100, 1000, 1 करोड़ जन्म के बाद भी पहुंचोगे, मुक्ति के धाम में पहुंचोगे, अगर संतों का चरण एक बार तुमने पकड़ लिया तो। क्योंकि संतों का चरण जो पकड़ते हैं ना, आप ये एक बार अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके पकड़ लीजिए, फिर संत पुरुष ही आपको पकड़ के रखेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ भी दीजिएगा, वो नहीं छोड़ेंगे। ये मुक्ति जो भक्ति की युक्ति सीख लिए हैं, हो सकता है आप भुला करके रहिएगा, घर में नहीं जाइएगा सत्संग में, लेकिन जबरदस्ती बांध करके खोज करके डिबिया जला के वो संत पुरुष आपको लेकर चले आएंगे, बार बार आपको बुलाते रहेंगे, इधर छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। दूसरे संसार के दूसरे लोगों की संगति में जाओगे, वो संसार का पथ होगा, भव 84 लाख योनि में जाने का पथ होगा। और संतों की संगति में जाओगे तो मुक्ति के डगर पर जाओगे, इस दिशा में। सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जाइए। जम के मार्ग में जाओगे, गुरु के मार्ग में नहीं गए, संतों के मार्ग में नहीं गए, तो जाओगे तुम जम के मार्ग में। वही मार्ग तुमको मिलेगा जिस मार्ग में तुम जम की संगति ही होगी। इसलिए संत की संगति कर लो तो जम की संगति से बच जाओगे।
और वही शंकर भगवान कहते हैं, और ये संतों की संगति ऐसी है, कहते हैं इसके जोड़ा का कोई लाभ का दूसरा कोई काम ही नहीं है। और डिग्री कौन कौन सी चाहिए संतों की संगति में जाने के लिए? कोई भी डिग्री, जो डिग्री ही आपके पास। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, तरते गए जो अस किए, राय राणा रंक हो, विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करो तरियो न संक हो। जिन्होंने संतों के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, कहते तरते गए जो अस किए। जिसने भी संतों के उपदेश को अपने जीवन में उतारा, उनका उद्धार होता गया। राय राणा रंक, चाहे राजा हो कि फकीर हो कि भिखमंगा हो, जिसने भी साधु संतों के चरण शरण को पकड़ा, और उसके बाद भी कहते हैं विप्र हो कि मेहतर हो, अपढ़ हो कि पढ़वा हो, जिसने भी पकड़ा संतों के चरणों को, वो तरते गए।